नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आगे लाइनअप है और उसी की प्रिपरेशन की प्लानिंग मैंने आपको स्पष्ट भी की थी। सबसे पहले मैंने उस प्लानिंग में पीवाईक्यूज को ही शामिल करने का निर्णय लिया है। मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए हैं आरपीएफ से, जिससे हमको पैटर्न की जानकारी होती है, हम समझ पाते हैं कि किसी चैप्टर के कैसे सवाल को उठाया जाता है, कैसा क्या पैटर्न बनता है। उसी पर हम लोग चीज़ों को अपडेट करके, सवाल के लेवल को बढ़ा करके, सवाल के लेवल को डाइवर्ट करके हम लोग अपनी प्लानिंग को और आगे और बेहतर बनाते हैं, जिससे कि हमारी तैयारी अच्छी हो सके और हम लोग सफलता अर्जित कर सके। मैं इन सभी 35 सवालों की जिम्मेदारी आपको ले चुका हूं और मैं उसी पर प्रिपरेशन प्लान भी कर चुका हूं। मैं आज के इस सेशन में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा, जो किताब के ही सवाल हैं। अपनी जो गणित की किताब अंगणित की आप जानते होंगे, देखे होंगे, उसी से मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। उस किताब में आपको प्रीवियस ईयर के सारे सेट्स दिखेंगे और साथ साथ आपको जो नए अपडेटेड सवाल है जो आरपीएफ से हैं, रेलवे की सभी परीक्षाओं से रिलेट करने वाले, वो भी आपको दिखेंगे और उसकी कंप्लीट व्याख्या भी दिखेगी। तो आज के सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और इसमें सबसे पहले किताब का लुक देख लीजिए, जिस किताब से सवाल को लिया गया है। ये किताब आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिलता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी मिलता है। आगे की तैयारियों में इसको आप शामिल कर सकते हैं, आपके लिए एक बेहतरीन किताब के रूप में होती है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है और इसमें एज का एक सिंपल सवाल दिया है। ऐसा सवाल एसआई में भी आता है। एसआई की जो एग्जाम हुआ था आरपीएफ का, उसमें भी इस तरह के सवाल देखे जाते हैं। देखने को मिले हैं। राम और राज की आयु 4:5 में है। देखिए, कभी भी अगर एज को लेकर के कोई अपडेट दिया जाता है आयु को लेकर, तो अगर कोई अपडेट में समय मेंशन नहीं है तो वह समय हमेशा वर्तमान का होता है। ठीक है, जैसे अभी इस सवाल में कहा है 2 पर्सन है, एक पर्सन है राम और दूसरा है राज। तो राम और राज दोनों की बात अगर हम करें तो दोनों की आयु में अगर अनुपात 4:5 का दिया है तो कब का है पता है? वर्तमान का ही है। यदि उनकी आयु का योग, इस समय उनकी आयु का योग 126 साल है, तो उनकी आयु के बीच का अंतर पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? मतलब कितना डिफरेंस है दोनों की आयु में। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। अनुपात दिया है 4 और 5, इसका मतलब आयु के लिंक को, आयु के रिलेशन को बता रहा है। अगर इसकी उम्र 4 है तो इसकी उम्र कितनी है? 5 है। दोनों की आयु का जोड़ मतलब अनुपाती पदों का जोड़ कर लीजिए। हम इसकी उम्र को 4 और इसकी उम्र को 5 अर्थात 9 मान लें। 9 का मतलब हमने 126 लिख दिया। 1 का मान अर्थात 9 से इसको भाग करिए, 9 1 के 9 होता है, 9 चौके 36 होता है, 14 गया। अब अंतर पूछा है और अंतर देखा जाए तो अनुपाती अंतर भी 1 का ही है। अगर अनुपाती अंतर 1 का है तो उनकी आयु का अंतर भी 14 ही साल का होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। सही उत्तर आपके सामने है, आप सभी लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और भी अपडेट आता है, जैसे वर्तमान में अनुपात देकर बाद की उम्र देता है, बाद का मान देता है, आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसके भी सवालों को आप फेस कर सकते हैं। अगले सवाल को देखिए। 2 वर्ष में एक मूलधन पर कोई धन था प्रिंसिपल, 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपए ज्यादा है। ठीक है, तो मूलधन, अब देखिए ये सवाल आरपीएफ एसआई 2019 की परीक्षा का सवाल है। 2019 एग्जाम हुआ था, उस समय आरपीएफ एसआई में पूछा गया था, तो हम उसको कांस्टेबल में ऐड कर रहे हैं और समझ रहे हैं इस चीज को। मैं आपको बता दूं कि अगर हम साधारण ब्याज और हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की जब जब बात होती है, इसको दिमाग में रखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। अगर पहला साल है, 1 वर्ष है, तो दोनों का जो अंतर होता है, अंतर वो आपका 0 होता है। मतलब कोई अंतर होता ही नहीं है, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 2 साल की अगर हम बात करें तो 2 साल में जो अंतर होता है, एक फार्मूला काम करता है, PR² / 10,000। इस फार्मूले से लोग अपडेट करते हैं। हालांकि बिना फार्मूले के भी आप मतलब केवल दर का उपयोग करके भी डिसाइड कर सकते हैं। आप इस पैटर्न से भी जाइए, अंतर यही है। ठीक है, ये अंतर है, जो अंतर के लिए रूल आपको अप्लाई करना होता है। हालांकि इस रूल को ना अप्लाई करके हम लोग क्लास में बताना थोड़ा अजीब समझते हैं कि रूल हम याद करवा रहे हैं, नहीं कराना चाहिए। अंतर यहाँ पर 10 दिया है, मूलधन नहीं पता है, दर हमको 5 का वर्ग 25 दिखेगा और यहाँ 10,000 है। ठीक है, ये 25 है। अब 25 से डिवाइड करिए, 25 चौके 100, 400 हो गया। 400 का अगर हम इससे गुणा कर दे तो मूलधन आपका 4000 हो जाएगा। मूलधन आपका 4000, 4000, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान होता है। साधारण ब्याज अगर प्रतिवर्ष समान होता है तो 5% 2 साल में 10% का ब्याज आपको देगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज सतत होता है तो 5% के हिसाब से जाइए तो क्या होगा पता है? 5 + 5 + 5 × 5/100। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 5 5 कितना होता है? 10, और ये हो जाएगा 0.25। तो इसका मतलब 10.25 हो गया। अब इस परसेंट में और इस परसेंट में कितने का अंतर है आप खुद ही देख लीजिए। 0.25 का अंतर है परसेंट में। परसेंट हटाएंगे, 2 नीचे से 100 आएगा, 0 2 बढ़ेगा, दशमलव और बढ़ाइए, 2 0 और आ जाएगा, 25। अब इससे आप कैंसिल कर सकते हैं, 1 बटा कितना हो गया? 400 हो गया। 1/400
अब सुनिए सभी लोग, 1/400, अब यह अंतर है, जो अंतर कितने के बराबर है, 10 के। और आप अगर मूलधन निकालना चाहते तो 400 का मान निकालिए तो 4000 रुपए हो जाएगा। सीधा सीधा आप लोग कर सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर आपका 4000 होगा। दोनों पैटर्न से आप लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगले सवाल पर चलिए। एक निश्चित धनराशि, ध्यान से देखिएगा, एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 2000 रुपए अधिक प्राप्त होता। तो मूलधन क्या था ये पूछा है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल ये भी है। आप सभी लोग इस सवाल पैटर्न को भी समझिएगा। हमने कोई प्रिंसिपल था, इसको हम किसी एक रेट से, ध्यान से देखिएगा, कोई धन था जिसको हमने किसी एक R% दर से 5 वर्ष तक के लिए निवेशित किया। अब हमसे कहा है, मैंने एक बात आपको कई बार बताया है, अगर आप हमसे रिलेट करते हैं, पढ़ते हैं, तो मैंने कई बार बताया कि जो साधारण ब्याज होता है प्रतिवर्ष समान होता है। तो ब्याज की दर उसी रो में, उसी सीक्वेंस में बढ़ती है जिस हिसाब से समय। जैसे अगर 10% की ब्याज दर है, 2 साल की बात है, 10 दूना 20% हो जाएगा। 5 साल का मतलब 50% हो जाएगा। दर और समय को मिलाने से ही ब्याज यहाँ पर जनरेट होता है। R% की दर है, 5 वर्ष का समय है। कह रहा है कि अगर यह 10% ज्यादा होती, R+10% होता, R+10% होता और 5 ही वर्ष का समय होता, तो कह रहा है कि जो ब्याज हमको मिलता 2000 ज़्यादा मिल जाता। अब आप अगर थोड़ा सा दर की बात करिए तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से 5R% मिलेगा, 5R% मिलेगा। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, 5R% एक होगा, हाँ, प्लस आपका 10 बचे 50% होगा। अब अंतर अगर करिए तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, बचा कितना, 50%। इस 10% की बढ़ने की वजह से आपको 50% ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो 50% का मान आपको सामने दिख रहा है जो कि 2000 है। तो आप अगर यहां से रियलिटी में मूलधन पता करना चाहते हैं तो 100% का मान आपको निकालना पड़ेगा, जो जस्ट डबल होगा। 2 से गुणा करिए, 4000 रुपए आपको मूलधन प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल रहा है। इस सवाल का सही उत्तर है 4000। नोट कर लीजिएगा सभी लोग इस सवाल को सही उत्तर के रूप में। सही आंसर आपके सामने 4000 रुपीज है। आप सभी लोग आंसर करा लीजिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ता हूं। एक दुकानदार क्या करता है, 2 वस्तुएं प्रत्येक को 891 रुपए की दर से बेचता है। पहले सामान को भी 891 में, दूसरे सामान को भी 891 में। एक वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि का प्रतिशत आरपीएफ कांस्टेबल 2019 की परीक्षा में पूछा गया यह भी सवाल है। आपको बता दूं कि जब 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, SP1 बराबर SP2 हो, साथ साथ जितने % का प्रॉफिट पहली वस्तु पर है, अगर उतने ही % का लॉस दूसरी वस्तु पर हो, प्रॉफिट % इज इक्वल टू लॉस % हो, तो ध्यान रखना पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी। पूरे सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। और इस हानि का जो प्रतिशत होगा, वो आपका जो परसेंटेज आपका दिया है, अगर हम उसको x मान लें, उसका वर्ग बटे 100 होगा। जैसे अगर कहा है कि 10% का लाभ है और 10% की हानि है, तो पूरे सौदे में तो हानि है और उस हानि का परसेंट क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग बटे 100। तो 10 का वर्ग बटे 100 मतलब 1% की, बताओ क्या होगी, 1% की हानि होगी। अब 1% की हानि का मतलब होता है बी ऑप्शन। यहाँ पर जो ऑप्शन बी में दिया है इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। एकदम सिंपल आसान सा सवाल है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। आप ऐसे पैटर्न को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, समझिएगा। बहुत टफ नहीं होता है, चीजें समझने के ऊपर डिपेंड करती है। हमने जितना अच्छा समझ लिया उतना बढ़िया हम लोग सवाल का उत्तर करके आते हैं। अब हम लोग अंतिम सवाल कर रहे हैं और यह सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। आरपीएफ एसआई 2019 का सवाल है। आप ध्यान से देखिएगा, सवाल एकदम क्लियर हो जाएगा। एक वस्तु को 535 रुपए में बेचने से जो हानि होती है उसी वस्तु को 775 रुपए से बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। उस वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले आप ऐसे ध्यान से देखिए, हमने कोई सामान को खरीदा, खरीदने के बाद हमने उसको हानि पर बेचा। हानि पर बेचने का मतलब क्रय मूल्य से कम पर बेचा, जो कि 535 है। लाभ पर बेचने का मतलब क्रय मूल्य से ज्यादा पर बेचा, और कितने में बेचा, मान लीजिए 775 में बेचा। अब कह रहा है कि जो लाभ हुआ है, लाभ मतलब SP माइनस CP, हानि जो हुआ है CP माइनस SP, लाभ हानि का 60%, यही सवाल आपको दिया है। तो अगर हम लोग कह दें कि लिखा है, पढ़िए वर्डिंग को, बेचने से प्राप्त लाभ का 60% है। 60% का मतलब क्या होता है, अगर भिन्न में चले तो 3/5 होता है, 3/5 होता है। और ऐसी कंडीशन में हम कह दें कि अगर लाभ मुझे 5 का है तो हानि कितने की है, 3 का है। इसका 60% हो गया 3। अब तरीका देखिए 2 है करने का। एक तरीका है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड बाई 5 3 जोड़कर 8 कर दें। एक तरीका है जिससे सीधा क्रय मूल्य है, अगर आप करना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे क्या, 5 पचे 25, ठीक है, 5 या 15, 15 2 17 के साथ हाथ से ले, 5 पचे 25 1 26 हो गया।
फिर से देख लीजिएगा, 5 पचे 25, 5 तियां 15, 15 2 17, 5 पचे 25, 25 एक 26, 3 से गुणा करें, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, एक 22 के 2 हासिल 2, 3 सत्ते 21, 2 23 होता है, बटे 5 3 कितना कर दे 8 कर दे। जोड़ के देखिए, 5 5 10 होता है, 7 2 9 1 11 होता है, 7 2 9 1 10 होता है, 6 3 9 1 10 होता है, कैरी 1 होता है, 2 2 4 1 5 होता है। 5 को अब इसको 8 से भाग करें तो 8 छंगे 48 होता है, 2 जीरो 8 दूना 16 होता है, 8 पंचे 40, 625 रुपए देखिए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है वो भी ध्यान दे दीजिए। जैसे हमने इस सामान को खरीदा इतने में, अब मैं इसको 535 में बेच रहा हूँ तो हानि पर बेच रहा हूँ, 775 में बेच रहा हूँ तो लाभ पर बेच रहा हूँ। लाभ से हानि 60% है, मतलब लाभ का जो हानि है ना वो 60% है। तो 60% को सब समझ रहे हैं 3/5 है। अब 3 अगर 5 है तो इसका मतलब लाभ कितना है 5 है, हानि कितनी है 3 है। दोनों का करिए डिफरेंस, इन दोनों का करिए डिफरेंस। अब इन दोनों के डिफरेंस को मैच करिए, देखिए डिफरेंस कितना होता है, 5 से 5 जीरो होता है, ध्यान से देखिएगा, 5 से 5 जीरो, 7 से 3 कितना होता है 4 होता है, और 7 से 5 कितना होता है 2 होता है। यह 2 बराबर कितना हो गया 240, 2 बराबर कितना 240, 1 बराबर कितना हो जाएगा 120, 1 बराबर अगर 120 हो गया तो अब हम लोग यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं, इससे मान को कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि जा करके, जैसे कैसे, आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि हम लोग जैसे अभी यहाँ से देखिए ये हानि हुई है और ये हानि लाभ का डिफरेंस है, ना कि इसका डिफरेंस है, मतलब इससे रिलेशन नहीं है। हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं दोनों चीज़ों को मिला करके, और कन्फ्यूजन में ना रह करके हम बता सकते हैं कि उत्तर क्या आएगा। ऐसे पैटर्न से भी आप जा सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, और इस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से भी आप जा करके आंसर कर सकते हैं। आपको समझ में आए नहीं आए, दोनों स्थितियों में हमें अपडेट जरूर कर दीजिएगा। सवाल आपका 625 आंसर दे रहा है, जो आपके सामने बोर्ड पर है, पहले ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो भी मुझे बता दीजिएगा, आया है तो भी बता दीजिएगा। और ऐसे ही प्रयास रेगुलर बिहार पर मैं आपके लिए करता रहूँ। इसके लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को या इस टेलीग्राम ग्रुप को QR को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हम कनेक्टिविटी में आपको हमेशा शामिल कर सकें। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।